मित्रों, आज हम लोग आधुनिक हिंदी के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र का संक्षिप्त कवि परिचय प्राप्त करेंगे। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के आरंभिक चरण में अपनी प्रतिभा के प्रकाश से संपूर्ण हिंदी जगत को प्रकाशित करने वाले तथा अपने विराट व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बल पर साहित्यिक चेतना का प्रतिनिधित्व कर युग प्रवर्तक साहित्यकार होने का गौरव प्राप्त करने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र एक विलक्षण साहित्यकार थे। उन्हें आधुनिक हिंदी का जनक कहा जाता है। उनका जन्म 9 सितंबर 1850 ईस्वी को वाराणसी के एक संपन्न अग्रवाल परिवार में हुआ था। उनके पिता श्री गोपाल चंद्र गिरिधर दास अपने समय के एक अच्छे कवि और विद्वान थे। फलतः साहित्यिक संस्कार उन्हें पैतृक दाय के रूप में मिला था। यद्यपि भारतेंदु की विधिवत शिक्षा बहुत अधिक नहीं हुई थी, तथापि उन्होंने स्वाध्याय के द्वारा हिंदी, संस्कृत, उर्दू, बांग्ला और गुजराती साहित्य का गहरा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। वे स्वभाव से दानशील, शौकीन, स्वाभिमानी और खुशमिजाज थे। उनके व्यक्तित्व के संबंध में स्वयं उन्हीं की ये पंक्तियां सर्वथा सार्थक हैं कि सेवक गुनीजन के चाकर चतुर के हैं, सेवक गुनीजन के चाकर चतुर के हैं, कविन के मीत चित हित गुण गानी के, सीधन सो सीधे महाबाके हम बांकन सो, हरिचंद नगद दमाद अभिमानी के। चाहिए की चाह काहू कीन परवाह नहीं, चाहिए की चाह काहू कीन परवाह नहीं, नेह के दीवाने सदा सूरत निवानी के, सर्वस रसिक के, सुदास दास प्रेमिन के, सखा प्यारे कृष्ण के, गुलाम राधा रानी के। भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी कविता में नवयुग के अग्रदूत कहे गए हैं। बात एकदम सही है। वस्तुतः वे एक संक्रांतिकालीन कवि थे, इसीलिए उनमें प्राचीनता और नवीनता दोनों प्रवृत्तियां स्पष्टतः परिलक्षित होती हैं। एक ओर यदि उनमें भक्ति और रीतिकालीन परंपराओं के अवशेष हैं, तो दूसरी ओर उनसे ही नवीन प्रवृत्तियों का उन्मेष भी होता है। देश, धर्म, समाज, संस्कृति, स्वाधीनता और मातृभाषा का प्रेम उनकी कविताओं में स्वर पाता है। समाज सुधार, नारी शिक्षा, अछूतोद्धार, विधवा विवाह आदि का उन्होंने निर्भीक वाणी में प्रचार किया। भक्ति, श्रृंगारिकता के साथ राष्ट्रीयता और प्रकृति प्रेम उनकी कविताओं के मुख्य विषय हैं। तत्कालीन देश दशा के वर्णन में उनकी ये पंक्तियां कितनी हृदयावर्जक हैं। आवहु सब मिलके रोवहु भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। उनके काव्य पुस्तकों की सूची काफी लंबी है। उनमें प्रमुख हैं भक्ति सर्वस्व, प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, प्रेम तरंग, प्रेम माधुरी आदि। वस्तुतः भारतेंदु की प्रतिभा बहुमुखी थी। यही कारण है कि उन्होंने कविता के अतिरिक्त कहानी, नाटक, प्रहसन, आलोचना, निबंध आदि साहित्य की अनेक विधाओं में लेखनी चलाकर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की है। इसके साथ साथ कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, हरिश्चंद्र चंद्रिका, बालाबोधिनी, भागवत तोषिणी आदि पत्रिकाएं प्रकाशित कर उन्होंने प्रारंभिक हिंदी पत्रकारिता के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान किया। सच तो यह भी है कि भारतेंदु न केवल एक व्यक्ति थे, वरन अपने आप में एक पूर्ण संस्था थे। उन्होंने न केवल स्वयं साहित्य सृजन किया, अपितु प्रेरणा और प्रोत्साहन के द्वारा अन्य अनेक लोगों को भी इस महान कार्य में लगाया। इस तरह वे साहित्य निर्माता तो थे ही,
साहित्यकार निर्माता भी थे। तभी तो उनके इर्द गिर्द साहित्यकारों की मंडली तैयार हो गई थी, जिसे हम भारतेंदु मंडल के नाम से जानते हैं। इस मंडल के अंतर्गत उस समय के प्राय सभी प्रमुख कवि और लेखक थे और उनके समवेत सहयोग से हिंदी का बहुविध रूपों में विकास और विस्तार हुआ। वास्तव में भारतेंदु एक अनन्य हिंदी प्रेमी थे। उनका पूरा जीवन हिंदी भाषा और साहित्य की सेवा में ही समर्पित रहा। भाषा की उन्नति को राष्ट्रीय उन्नति का मूल मानने वाले वे ही प्रथम साहित्यकार हुए। इस संदर्भ में उनकी निज भाषा शीर्षक कविता उल्लेखनीय है, जिसकी पंक्तियां आज भी हर हिंदी प्रेमी की जुबान पर रहती हैं। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। यद्यपि 6 जनवरी 1885 को अल्पायु में ही हिंदी के उस विलक्षण साधक और सेवक का देहांत हो गया, तथापि इस अल्प जीवन काल में ही उन्होंने हिंदी भाषा एवं साहित्य की जो सेवा की वह सदैव स्मरणीय रहेगी, साथ ही सर्वथा सराहनीय और प्रशंसनीय भी। धन्यवाद।